Hello students, 12th class CBSE session 2020-21. Name of the books T.S. Graver. Name of the topic Accounting for Partnership Firms Fundamentals. आज क्वेश्चन हम करेंगे 85। इसमें मैनेजर्स, पहले एक मैनेजर होता है फॉलोड बाई उस मैनेजर को हम एज ए पार्टनर कंसीडर करते हैं और उसकी जो गारंटी कमिटमेंट है उसको भी इसमें हम ध्यान रखते हैं। एज ए मैनेजर उसे कितने रुपए मिलते थे, एज ए पार्टनर उसे कितने रुपए मिलते हैं, दोनों में जो डिफरेंस क्रिएट होगा उसकी एक एडजस्टमेंट यहाँ पर हम सीखेंगे। तो ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 85। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बनाएंगे। राइट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर दे रखा है। सबसे पहले आप प्रॉफिट को प्लेस कर लो। प्रॉफिट इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं और इसे प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। ये 2,25,000 रुपये। अब आते हैं आगे की ओर। सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग सी गॉट एज मैनेजर। जब वो मैनेजर था तब उसे क्या मिलता था? दो चीजें मिलती थी, एक सैलरी, नंबर वन सैलरी, हाउ मच रुपीज? 27,000। दूसरा उसे मिलता था कमीशन, राइट। और कमीशन भी क्या था? आफ्टर चार्जिंग। तो कैसे करेंगे? 2,25,000, 2,25,000, उससे पहले हम उसकी सैलरी लेस करेंगे। सैलरी के पास वैल्यू आ गई 198,000 और इसी पर 10% आफ्टर चार्जिंग के हिसाब से उसकी कमीशन, जो कमीशन बनकर आती है 18,000 रुपये। दिस प्लस दिस, तो एज ए मैनेजर उसे 45,000 रुपये मिलते थे। अब देखते हैं एज ए पार्टनर। एज ए पार्टनर सी गॉट, उसे कितने रुपये मिलते थे? वो 1/4 के लिए एडमिट था, उसे मिलते थे 2,25,000 में से 1/4। तो उसकी वैल्यू आती है 1/4 निकालेंगे तो 56,250। 56,250 रुपये। अब आप चेक कर लो उसकी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी गारंटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। तो गारंटेड अमाउंट उसे क्या दिया है? जो मैक्सिमम। तो गारंटेड अमाउंट इसका हो गया 56,250 और एज ए मैनेजर उसे मिलता था 45। तो उसकी जो डेफिशिएंसी लेवल आ गया वो 11,250 और वो विल बी मेट बाई ए, विल बी मेट बाई ए, 11,250। ये केस। अब ऊपर आते हैं, डिवीजन करते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? ए, पहले 2,25,000, 2,25,000
माइनस उसकी सैलरी, सैलरी कितनी थी 27,000, माइनस उसकी कमीशन कितनी थी 18,000 रुपये। तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया हमारे पास 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये और 1,80,000 में से 3/5, तो इसकी वैल्यू आती है 1,08,000 रुपये। तो 108,000, आप इसकी कैलकुलेशन देख लो। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म माइनस ये दो चार्जेस कट गए, क्योंकि अब मैनेजर को जो मैनेजर की जो सैलरी है और मैनेजर का जो कमीशन है वो 45,000 रुपये हमने इससे लेस कर लिया, तो बचे हुए प्रॉफिट को हमने बांट लिया। अब ऐसा होगा क्या इसमें कि एज ए मैनेजर 45,000, एज ए पार्टनर उसे 56,250, तो 45,000 तो यही वाले इसके अंदर मर्ज हो गए, जो एक्सेस मनी है वो दूसरे वाला देते हैं। ठीक है, तो हमने ये लेस करने के बाद दोनों पार्टनर को डिवाइड कर लिया, एक का हिस्सा ये आ गया, एक का ये आ गया। बी, अब बी का शेयर कितना है सर 1,80,000, बी शेयर 1,80,000 इंटू 2/5, तो हाउ मच, तो ये हो गया हमारे पास 72,000। सी शेयर, और सी शेयर देखेंगे, सी शेयर 45,000, तो पहले जो मैनेजर वाला है वो एडजस्ट हो गया। दोबारा से समझ लो इसकी टेक्नोलॉजी, जो मैनेजर के रूप में उसे 45,000 मिलते थे अब नहीं मिलेंगे, लेकिन अब उसे पार्टनर के रूप में 56,250 मिलेंगे, तो इसमें 45,000 वाले ये हो गए और एक्सेस वाले ये हो गए। तो पहले 45,000 ये रख लिया, जो एक्सेस मनी है वो हमें ट्रांसफर करनी है ए से, तो प्लस फ्रॉम ए 11,250, तो 11,250 से कितना हो गया 56,250, राइट। अब माइनस कर दीजिए इसे, लेस ट्रांसफर टू सी 11,250, तो माइनस करेंगे तो कितना आ गया 96,750, 96,750, ये 72,000 इसका टोटल 225 देख। ये मैनेजर वाला केस है, ध्यान से देखें। एज ए मैनेजर ही गॉट 45,000, एज ए पार्टनर ही गॉट 56,250, तो जो एक्सेस मनी है वो मेट बाई ए है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 2,25,000 पहले मैनेजर का शेयर लेस कर दिया, जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 3:2 में, राइट। तो पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब हमने इसको चेक किया, तो इसको नया आना चाहिए 56,250, तो 11,250 से एक्सेस मिलेगा, तो वो कौन देगा, ये देगा और इसको भी देगा, तो इन सबका टोटल करेंगे 2,25,000, 2,25,000। ये इसकी गारंटी वाला तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 86, और 86 क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, दो पार्ट में है, तीन पार्ट है इसके। क्वेश्चन नंबर 86, पहले जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 2018 वाला प्रॉफिट है, उसमें किस तरह से गारंटी है, ध्यान से देखें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2018, राइट, बाय प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख देते हैं 1,20,000,
उसके बाद पी क्यू आर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल पी क्यू आर 1,20,000 12/25 1,20,000 इंटू 12/25 तो निकालो कितनी वैल्यू आ गई इसकी आ गई 57,600। क्यू का शेयर 1,20,000 इंटू कितना है 8/25 8 कितनी वैल्यू आ गई 38,400। और पी क्यू आर आज का शेयर 1,20,000 में से 1,20,000 इंटू 5/25 तो 5 तो ये आ गया हमारा 24,000 राइट। अब देखिए डेफिशिएंसी कैलकुलेट करो थोड़ा सा नीचे डेफिशिएंसी वही guaranteed amount माइनस एक्चुअल अमाउंट। गारंटीड अमाउंट कितना है 30,000 होगा माइनस एक्चुअल कितना है इसका 24,000 तो कितना आ गया 6,000 रुपये। और विल बी मेट बाई ए एंड बी विल बी मेट बाई ए एंड बी रेशियो कितनी है रेशियो रहेगी उनकी 12:8। इसे और कैसे लिखा जा सकता है 3:2 भी लिखा जा सकता है। 4 के टेबल में काटेंगे तो 3:2 तो ए 6,000 इंटू 3/5 तो 12 बी 6,000 इंटू 2/5 तो 24 तो दोनों को मिलाकर 6,000 रुपये हुए। लेस ट्रांसफर टू आर पी क्यू तो इनके नाम चेंज करेंगे ये है पी क्यू ये क्यू ट्रांसफर टू आर 3,600 लेस ट्रांसफर टू आर 2,400 प्लस फ्रॉम पी 3,600 प्लस फ्रॉम क्यू 2,400 ये 24,000 है ऊपर 3 जीरो से निकाल दीजिए 54,000 रुपये तो ये आ गए दिस माइनस दिस तो कितना हो गया 36,000 रुपये ये हो गए और इसके 30,000 पूरे हो गए। टोटल 1,20,000 की डिवीजन हो गई। केस 1 ये केस फर्स्ट आपका होगा और केस सेकंड यानी सेकेंड ईयर का केस हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31/3/2019। प्रॉफिट कितना है इस बार 1,80,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000 फॉलोड बाई शेयरिंग टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी क्यू एंड आर कितना हो गया 1,80,000 इंटू 12/25 1,80,000
इंटू 8/25 और 1,80,000 इंटू 5/25, तो कितना आ गया? 86,400, 86,400 followed by 57,600 एंड आर के लिए 36,000। इसमें डेफिशिएंसी नील है। ठीक है, डेफिशिएंसी गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। गारंटीड अमाउंट 30,000 यानी गारंटी वाला कम है और एक्चुअल 36 है, तो कितना आ गया? नील माना जाएगा। ये केस आपका ये सॉल्व हो जाता है। अब आता है केस नंबर 3। ये केस नंबर 2 है आपका। देख लो, उसके बाद आएगा केस नंबर 3। उसके लिए थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, लॉस का केस है, और इसका सॉल्यूशन जब बनाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाओ, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ऊपर ठीक से नहीं बनता है। हाउ मेनी पार्टनर? देयर आर द 3 पार्टनर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट P Q R P Q and R। There are the 3 partners. In this question, to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लॉस, और लॉस कितना क्वेश्चन है सर? 1,20,000 का। 1,20,000 तो टोटल 1,20,000 बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट P Q and R। कितना कितना बटेगा? जो उनकी वैल्यू है उसी में बटेगा। 1,20,000 रेशियो कितनी है उनकी आपस में? इसके अकॉर्डिंग 1,20,000 लॉस बाई इसकी वैल्यू आती है बाई 86,000, इसकी वैल्यू निकालो। 1,20,000 इंटू कितनी वैल्यू उसकी? 57,600। हाँ निकला तो हुआ पहले से। 1,20 की डिवीजन हमारे पास है 57,600। दूसरे की डिवीजन हमारे पास कितनी है? हमारे पास है 38,400। 38,400, 38,400, इसकी 38,400 है, और तीसरे की हमारे पास है 24,000 रुपये। अब चेक भी कर सकते हैं। 1,20,000
इंटू 12/25 तो 57,600, 1,20,000 इंटू 8/25 तो 38,400 और 1,20,000 इंटू 5/25 इक्वल टू 24,000। इस लॉस को आराम से आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, 1,20,000 और 1,20,000 ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 57,600,38,400,24,000, राइट। अब क्वेश्चन में बाई बैलेंस BD पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे रखा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक मिनट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालते हैं, उसमें क्वेश्चन को रीड करते हैं एक मिनट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 86। तो पार्टनर्स कैपिटल दे नहीं रखा, सिंपली आपको लॉस दे दिया है, तो फिर इसको दूसरी तरीके से करेंगे। सिंपली लॉस दे दिया है तो फिर हम पार्टनर्स कैपिटल में नहीं, इसको यहीं एडजस्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया, इसकी वर्किंग को थोड़ा सा बढ़ा लिया, इनको थोड़ा दूर दूर लिख लिया। ध्यान से देखना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। PQNR इसका है 38,400, 24,000। अब देखिए ये लॉस है, आर के हिस्से में लॉस आया, जबकि उसे गारंटी कितनी दे रखी है, हमने गारंटी दे रखी है उसे 30,000 रुपये की। तो पहले उसके केस को सॉल्व करते हैं। डेफिशिएंसी सीट में कैसे निकलती है इसकी, डेफिशिएंसी गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। गारंटीड अमाउंट कितना उसका 30,000, एक्चुअल अमाउंट इसका कितना है, नेगेटिव है, तो 30,000 प्लस माइनस टकराएंगे तो उसका हो गया 56,000 रुपये। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करना है। तो हमने करना क्या होगा, पहले इस लॉस को एलिमिनेट करेंगे, फिर 30,000 उसके प्रॉफिट को क्रिएट करेंगे, और उस लॉस को भी यही लोग बियर करेंगे, ये खुद ऑलरेडी लॉस में है, तो इस लॉस को बाइफरकेट करके इन दोनों में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लेस ट्रांसफर टू P। अब आइए कितना कितना होगा, 24,000 के दो टुकड़े करो, कितने कितने होंगे, एक हो जाएगा 14,400 का, पहले इसको 24,000 इंटू 12/20 और 24,000 इंटू 8/20, तो ये आ गया 14,400 और ये आ गया 96,000। तो 14,400 इससे लेस करके इस लॉस में प्लस कर दो, फ्रॉम आर, फ्रॉम आर तो कितना है 14,400 प्लस फ्रॉम आर वो कितना है 96,000, दो चीज हो गई, लेस ट्रांसफर टू PQ 96,000। अब ध्यान से देख लो हुआ क्या क्वेश्चन में, ये लॉस था, सबको लॉस आ रहा था, जिसको गारंटी दी उसे प्रॉफिट देना है, तो उसके लॉस को पहले ख़त्म करेंगे। तो इन दोनों ने इस लॉस को बांट लिया और इनका लॉस पहले से अब ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इनका लॉस भी इन्होंने ही ले लिया। तो जो इधर प्लस होता है वो इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है उधर प्लस होता है, और ऐसी डेवलप होता है इसमें।
ये लॉस खत्म हो गया। अब आते हैं हम 30,000 के केस को सॉल्व करेंगे, उसकी गारंटी को। टू सी कैपिटल इक्वल आर्स कैपिटल, राइट। आर्स कैपिटल कितना होना चाहिए इसमें, प्लस उसके पास तो था ही, प्रॉफिट तो आया ही फ्रॉम टी। टी से कितना आएगा, अब इसकी वर्किंग बना लेते हैं। तो सर 30,000 इंटू 12/20 इज इक्वल टू 18,000 रुपये, और 30,000 इंटू 8/20 इज इक्वल टू 12,000 रुपये। तो फ्रॉम पी कितना आया 18, प्लस फ्रॉम पी क्यू से कितना आया 12। तो इसकी गारंटी कितनी होगी 30 की, पूरी होगी। अब इस जो ये चीज़ है, ये तो खुद ऑलरेडी लॉस में थे, और यहाँ इनके पास कोई वैल्यू है नहीं, तो ये इसमें ही जाके ऐड करना है हमने। प्लस लॉस ट्रांसफर टू, क्या नाम है इसका, आर। तो आर का कितना हो गया पी क्यू आर, प्लस फ्रॉम आर कितना है 12,000 रुपये। तो इनकी एक ही टर्म रखनी है, फ्रॉम आर फ्रॉम आर। तो ये ट्रांसफर को काट दो फ्रॉम। तो इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो, इसका टोटल तो नील हो गया, इसका टोटल हमारे पास हो गया अब ये 1,50,000 हो गया, तो ये भी 1,50,000 हो गया। इसकी कैलकुलेशन के लिए कर लो इसका टोटल, आप इसका टोटल हो गया, ये लॉस है। वैसे तो ये सारी चीज़ इसके टोटल के बराबर ही होगा, लेकिन हमने ये वैल्यू यहाँ पर हटा दी, राइट। तो इसका टोटल हो गया 4, इसमें मिला देंगे तो 58, 58 90,000 रुपये। ये हो गया 6, इसमें मिला दी 39, 48, 60, 150, 150, 150। देख लो ध्यान से, इसमें क्या है कि इसमें एक लॉस है। तो लॉस है, जो प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट आएगा। फिर इस लॉस को हम पी क्यू आर में डिवाइड करेंगे इनकी रेशियो में। जब हमने इनकी रेशियो में डिवाइड किया तो इसके हिस्से में 24,000 का लॉस आ गया, जबकि इसे गारंटी कितनी है 30,000 की गारंटी, और 30,000 हमने उन्हें दे नहीं देने। तो पहले इसके लॉस को एलिमिनेट करेंगे पुराने पार्ट में। तो वो जो 24,000 है उनकी जो रेशियो निकाली, तो 12 और 8 में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो पहले इस लॉस को ख़त्म कर दिया, तो उनका अपना खुद का लॉस बढ़ने लगा। इसका लॉस भी इन्होंने ही ले लिया। एक बात हो गई। अब उसे देना है प्रॉफिट, तो इसके प्रॉफिट से उनका लॉस फिर क्रिएट होगा, तो 18,000 रुपये और लॉस में क्रिएट होंगे, 12,000 रुपये और लॉस में, तो इनका लॉस 90,000 और 60,000 हो गया। और पहले कितना था 1,20,000 का ऑलरेडी लॉस था, और 30,000 का लॉस इसकी वजह से इनका क्रिएट हो गया। तो इसकी गारंटी भी पूरी हो गई, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो गया, क्योंकि इस केस में पहली बार क्या आया, लॉस आया। लॉस के केस में किसी को गारंटी दी है और उसके हिस्से में लॉस आता है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा टीडीएस कैलकुलेशन और रेपिटेशन करना है, आराम से करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई डाउट है तो अपने टीचर्स के साथ शेयर करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।